बार कृष्ण भी युद्ध को बीच में ही छोड़कर मैदान से भाग गए थे, फिर भी शत्रु का वध हुआ और हजारों निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा हुई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध कर समस्त पृथ्वी लोक को उसके अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु हुआ था। पौरावस्था में ही वह गोकुल से मथुरा आ गए तथा दुष्ट कंस का वध किया। की मृत्यु से दुखी उसके श्वसुर जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। उसके साथ शिशुपाल और काल्यवन जैसे शक्तिशाली राजा भी शामिल थे। तभी ही सेना मथुरा जा पहुंची और मथुरा की राजसभा में कृष्ण तथा बलराम को सेना को सौंपने का संदेश भेजा गया। युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए कृष्ण ने रातों रात वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नई नगरी द्वारिका का निर्माण करवाया। अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिकों, उनके पशुओं तथा पत्नी को नींद में ही नई नगरी में पहुंचा दिया। ये दिन सूर्योदय के समय कृष्ण तथा बलराम जरासंध की सेना के सामने जा पहुंचे और उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। से ही जरासंध और दूसरे राजाओं ने कृष्ण को रोकने के लिए शस्त्र उठाए। दोनों भाई भागने लगे। भाइयों के पीछे जरासंध तथा काल्यवन जैसे राजा भी भागने लगे। थोड़ी देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल गए और उनके पीछे केवल मात्र काल्यवन रह गया। देवताओं वरदान दिया था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं होगी। में वह निर्भीक था और लगातार कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में जा पहुंचा। में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव वरदान दिया था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उनके देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। पहुंचकर कृष्ण ने सोए हुए मुचुकुंद पर अपना पीतांबर डाल दिया और स्वयं छिप गए। थोड़ी देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल और उनके पीछे केवल मात्र काल्यवन रह गया। देवताओं ने वरदान दिया था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं होगी। में वह निर्भीक था और लगातार कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में जा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उनके देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। पहुंचकर कृष्ण ने सोए हुए मुचुकुंद पर अपना पीतांबर डाल दिया और स्वयं छिप गए। वन भी वहां जा पहुंचा और सोए हुए राजा मुचुकुंद पर पीतांबर देख उन्हें ही कृष्ण समझ बैठा। मुचुकुंद को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उनकी निद्रा खुल गई और उनके देखते ही वन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा कर वापस लौट गए। से भागकर कृष्ण ने रखा। देवताओं के वरदान का मान कृष्ण चाहते तो स्वयं भी काल्यवन और अन्य अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे। देवताओं के दिए वरदान का मान रखने के लिए ही काल्यवन को राजा मुचुकुंद के हाथों मरवाया। तरह बाद में जरासंध का वध पांडु पुत्र भीम के हाथों करवाकर भूधरा का भार कम किया। कृष्ण ने दिया दुनिया को उदाहरण। इस कहानी के बाद कृष्ण के राम के साथ हमेशा के लिए रणछोड़ जोड़ दिया। की इस कहानी से सीख मिलती है कि अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन नहीं कर बुद्धिबल से काम लेना चाहिए। तरह हम अपनी शक्ति को खर्च होने से रोक सकते हैं